18 प्राइम का मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे संभल से, जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद की सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। 40 से 45 पन्नों की ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में कई ऐसी बातें हैं जो मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ संभल में लगातार सनातन के सबूत मिल रहे हैं। संभल में 7वां कुआं भी मिला और जिला प्रशासन की निगरानी में इस कुएं की खुदाई हो रही है। इस कुएं के पास में एक पुराना मंदिर भी मिला है। दावा है कि यह मंदिर 150 साल से ज्यादा पुराना हो सकता है। चामुंडा देवी मंदिर बताए जा रहे इस धर्म स्थान पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने भी शुरू हो गई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। संभल में फिर मिले सनातन के सबूत। संभल में फिर मिला एक और प्राचीन कूप। संभल में अब हुए चामुंडा देवी के दर्शन। संभल में सनातन के कितने प्रतीक। ये तस्वीरें संभल के महमूद का सराय इलाके की हैं, जहां बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं की मांग है कि उनके प्राचीन मंदिर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए जाएं। महिलाओं का दावा है कि यहाँ करीब 150 साल पुराना चामुंडा देवी का मंदिर है, जहाँ वर्षों पहले उनके परिवार वाले नियमित पूजा पाठ करते थे। लेकिन अब मंदिर पर कब्जा होने की वजह से ना तो वो नियमित पूजा, मंदिर को कब्जा मुक्त कराया जाए ताकि वो और उनके परिवार के लोग फिर से नियमित पूजा पाठ शुरू कर सके। दरअसल महिलाओं की ये मांग अचानक ही नहीं हुई। उसके पीछे की वजह है ये कुआं, जिसकी खुदाई आज की गई। महमूद का सराय इलाके में जहां चामुंडा देवी का मंदिर है, उससे सटा हुआ ही ये कुआं है। स्थानीय लोगों की माने तो इस प्राचीन कुएं पर वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब इस पर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में जब लोगों ने प्रशासन से शिकायत की तो मामले की जांच में आरोप सही पाए गए। फिर क्या था, शुरू हो गया बुलडोजर एक्शन और अब कुएं की कब्जा मुक्ति के बाद लोग मंदिर को भी कब्जा मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। तो ये जगह उन्होंने बंद कर दी, तो इसीलिए हमें ये पूरा रास्ता चाहिए। तो कैसे आप लोग यहाँ तक पहुँचते तो पूजा करने? ताला लगा रहा है। ये हमारा चामुंडा मंदिर प्राचीन मंदिर है, 150 साल पुराना है। ये माता झाड़ियों में से पैदा हुई थी, खुद ही कुदरती निकली है ये, और जब से निकली है, जब से छोटा सा मंदिर बना दिया है और पूजा शुरू हो गई है और अब तक पूजा होती है। हमारे सास ससुर जब से है ना, जब से पूजा होती है यहाँ पे। खैर, चामुंडा देवी मंदिर पर महिलाओं की मांग का क्या होगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन नए साल पर इस दौरान मिले शिव और हनुमान मंदिर में भक्तों ने दिव्य पूजा पाठ की, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नए साल पर मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं की गई, बल्कि हनुमान जी की रथ यात्रा और शोभा यात्रा भी निकाली गई। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान माहौल ऐसा रहा कि पुलिस वाले भी भक्तिमय होने से खुद को नहीं रोक सके। सड़कों और गलियों से निकली इस यात्रा के दौरान लोग बजरंगबली और शिव के साथ कल्कि भगवान के जयकारे लगाते रहे। कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संभल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं, मौन बैठेंगे क्या? आ गए हैं अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाता है, उसका चेहरा ही बदल जाता है। संभल में किष्किंधा रथ यात्रा निकली तो बलिया में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा निकली, और इस दौरान बलिया पहुंचे यूपी के मंत्री संजय निषाद ने संभल पर एक स्पष्ट संदेश भी दिया। तो विरासत अगर हमारी कोई उस पर कब्जा किया तो मिलना चाहिए। आज के दिन में जब इस्लाम धर्म में लिख दिया गया कि इबादत जगह पर, विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो जितनी विवादित जगह है उन्हें छोड़ देना चाहिए, हराना चाहिए। और विपक्ष के लोग एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बयानबाजी करते हैं।
तो संभल पर सियासत सिर्फ इतनी ही नहीं है। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर भी सियासी रण शुरू हो गया है। संभल में सत्यव्रत चौकी का काम तेजी से चल रहा है और यही वजह है कि महज 5 दिनों में ही पुलिस चौकी के भवन में छत भी पड़ गई है। लेकिन इसको लेकर सियासत भी उतनी ही तेज हो गई है। पुलिस चौकी को लेकर क्या है नया दावा, बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस चौकी को लेकर क्या है स्थानीय महिलाओं की सोच, वो भी सुनिए। जैसा आपके हस्बैंड कर रहे हैं कि वो या तो संपत्ति हमें मिल जाए, नहीं तो वहाँ पे मंदिर बना दी जाए, पुलिस चौकी बना दी जाए। आप सहमत हैं इस बात से? जी, पूरा परिवार सहमत है। तो एक तरफ पुलिस चौकी के निर्माण से लोगों में खुशी है, तो वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस चौकी की जमीन वक्फ बोर्ड की है और प्रशासन उस पर कब्जा कर रहा है। हमने जब इस बारे में जिले के DM से बात की तो उन्होंने उस जमीन पर दावे का पूरा सच बताया। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। संभल में सनातन के प्रतीकों के बीच सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। इस बीच संभल में खुदाई के दौरान मिल रही विरासत को संजोए रखने के लिए जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। अब संभल के यम तीरथ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीरथ के लिए प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1,18,00,000 रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रमुख यम तीरथ का जीर्णोद्धार होना है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन जारी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस ने खास मुहिम चलाई है। इन घुसपैठियों को पकड़ के उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसे लेकर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को पनाह दी ताकि उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो वहीं आम आदमी पार्टी का अपना आरोप है, अपना तर्क है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की आड़ में गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। घुसपैठियों के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन। दिल्ली में जगह जगह सर्च ऑपरेशन। तैंतीस बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया डिपोर्ट। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में सुरक्षा एजेंसियों का एक्शन जारी है। इस बीच आज दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आज दिल्ली पुलिस ने एक और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वसंत कुंज थाना इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक की पहचान मोहम्मद बबलू के रूप में हुई, जो ढाका के दीमरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने FRRO यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस की मदद से इस बांग्लादेशी घुसपैठिए को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली पुलिस ने खास मुहिम चलाई है। इसके लिए बांग्लादेश सेल को एक्टिव किया गया है। बांग्लादेशी सेल में पुलिस के वो जवान होते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं और उनकी भाषा, रहन सहन के आधार पर उन्हें पकड़ सकते हैं।
पिछले हफ्ते दिल्ली की साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 14 बांग्लादेशियों को पकड़कर FRRO के जरिए वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। इसी रविवार को 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया और 2 दिनों पहले ही साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 11 और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। आज एक और घुसपैठिया पकड़ा गया है और इस तरह अब तक 33 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा संदिग्ध बांग्लादेशियों को अलग अलग हिस्सों में वेरीफाई किया गया है, जिनके दस्तावेजों को क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। एक बार FRRO यूनिट यानी फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये कंफर्म कर लेता है कि संदिग्ध शख्स बांग्लादेशी नागरिक है तो पकड़े गए लोगों को IB के अधीन डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। साउथ डिस्ट्रिक्ट के AATS ने एक और इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट को लाने वाला रैकेट बस्ट किया है। इससे पहले 2 रैकेट बस्ट किए गए थे। इस रैकेट में हमने अब तक 2 बांग्लादेशी और 2 इंडियन लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 बांग्लादेशी जो हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, जिनका नाम बिलाल हुसैन और तान्या खान है। ये दोनों नेत्रकोना डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो 2022 में इंडिया आए थे। अगर कोई बांग्लादेशी यहाँ आ भी गया है, उसको रिपेट्रिएट करने की व्यवस्था है। अगर किसी को रिफ्यूज भारत में लेना है, उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये अवैध तरीका है कि कोई बांग्लादेश से सीमा पार करके यहाँ पे आएगा, कोई रोहिंग्या सीमा पार करके अवैध रूप से आएगा और दिल्ली सरकार बकायदा उसको 10 साल तक 15 साल तक अपने आवास मुहैया कराएगी, उसके बाद उसका वोटर ID कार्ड बनवाएगी और फिर वो आदमी खड़े होकर के भारत की सरकार के प्रधानमंत्री को ये कह के कोसेगा, ये कह के आरोपित बनाएगा कि वो उसके लोगों में से नहीं है। तो क्या ये बांग्लादेश से लाके यहाँ प्रधानमंत्री बिठाना चाहते हैं? दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में घुसपैठियों के पकड़े जाने के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जानबूझकर दिल्ली में घुसपैठियों को पनाह दी ताकि उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की आड़ में गरीबों, दलितों और पूर्वांचलियों के वोट का अधिकार छीना जा रहा है। यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से दिल्ली में आने वाले लोगों को घुसपैठिया बताकर उनके वोट खत्म किए जा रहे हैं। दिल्ली में 20-20 रुपए में अगर आधार कार्ड ये बना रहे हैं और जो शाहीन बाग के पास वोटर लिस्ट वो जो आधार प्रिंट मशीन पकड़ी गई है उसकी जो जांच चल रही है, हमारी जानकारी के हिसाब से, वो तो पुलिस बताएगी, 20,000 से ज्यादा नकली आधार कार्ड बने उस मशीन से, सिर्फ 20-20 रुपए में। ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इनको पालने का काम कर रहे हैं, 20-20 रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी देशभक्ति बेच रहे हैं। ये है इनका करैक्टर। देखिए, कहीं पर भी यदि फर्जी वोटर रहेंगे तो वो लोकतंत्र की स्वस्थ प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति जो मान लीजिए रहता ही नहीं है उसका वोट बना हो, एक व्यक्ति जो एग्जिस्ट नहीं करता उसका वोट बना हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका वोट 2-2 जगह बना हो, क्या ऐसे व्यक्तियों को संविधान इजाजत देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो इस नाते से ऐसे जो भी लोग हैं, चाहे वो अवैध रूप से घुसपैठ करके लाए गए हों या जिनका अस्तित्व ना हो, ऐसे सब लोगों के वोट काटे जाने चाहिए, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना। नंबर 1, बॉर्डर तो उन्हीं के पास है और केंद्र के पास है और बीजेपी की सरकार वहां पर है, तो रोना किस बात का है? रोकें उनको, रोकेंगे भी नहीं और असफलता भी है और इसका हिंदू मुस्लिम भी करेंगे और पहले की सरकारों को दोष भी देंगे। अपनी असफलता के बारे में क्यों नहीं करते कि सब हर जगह असफल है? तो रोके हो। तो वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साल के शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर देकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ ही घंटों में लालू प्रसाद के ऑफर को ठुकराकर इस मामले पर विराम लगाने की कोशिश की।
देखिए रिपोर्ट। नए साल में जब मौसम सर्द है तब बिहार में सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बात एक बार फिर हो रही है सियासत में बदलाव की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र लगातार नीतीश कुमार को साथ लाने का न्योता देते रहे हैं, तो सवाल पूछे जाने पर लालू प्रसाद ने भी कुछ ऐसा कह दिया कि जिस पर बयानबाजी तेज है। लालू ने कहा, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में, काम करें। उन्होंने फिर कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता, वो बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, अगर वह फिर आएंगे तो रख लेंगे। ये बयान आरजेडी के अध्यक्ष का है, जिनकी हर बात के पीछे मायने होते हैं। सियासी चाल में माहिर लालू का अंदाज अलग है, लेकिन लालू प्रसाद के ऑफर को चंद घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने हंसते हुए नकार दिया। माफ कर देंगे, आप क्या बोल रहे हैं, हम आ जाएंगे। वहीं लालू प्रसाद के बयान पर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के तेवर तल्ख दिखे। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता एक बार नहीं बल्कि बार बार ये साफ कर चुके हैं कि वो अब कभी भी आरजेडी के साथ जाने की गलती नहीं करेंगे। बावजूद इसके लालू प्रसाद ने साथ आने का ऑफर देकर बिहार में एक बहस तो छेड़ ही दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात यूपी की करेंगे। यूपी की सियासत में तो वैसे कई मुद्दे हैं जो इस वक्त काफी चर्चा में हैं, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर सियासत भी खूब गरमाई हुई है। दरअसल नए साल पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बुलडोजर पर पोस्टर वार चल रहा है। पहले बीजेपी ने पोस्टर जारी किया, अब समाजवादी पार्टी पोस्टर पर पोस्टर लगा रही है। बीजेपी के पोस्टर में लिखा बुलडोजर से आई शांति, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब दिया कि बुलडोजर जाएगा गैराज में। देखिए आखिरकार क्या है बुलडोजर पर यह पोस्टर पॉलिटिक्स। यूपी में बुलडोजर पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस वक्त बुलडोजर पर जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो सियासत का केंद्र बन चुका है। बीजेपी बुलडोजर को शांति का प्रतीक बता रही है, तो अखिलेश के नेता बुलडोजर को गैराज में भेजने की बात कह रहे हैं। जाहिर है आगे 2027 का चुनाव है और अगर बाबा बुलडोजर की रफ्तार बढ़ती रही तो विपक्ष के लिए 27 में भी संकट हो जाए, इससे गुरेज नहीं किया जा सकता। दरअसल नए साल पर जारी इस पोस्टर वॉर की शुरुआत बीजेपी के कार्यकर्ता ने की थी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ऑफिस के बाहर मुस्लिम बीजेपी नेता ने पोस्टर लगाया था, जिसमें लिखा था चरखे से क्रांति आई और बुलडोजर से शांति आई। जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर में लिखा है अखिलेश के राज में बुलडोजर जाएगा गैराज में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश का राज आएगा ही नहीं। 2012 से 2017 तक का जो समाजवादी पार्टी का सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता जंगल राज के नाम से उसको जानती है, और अब उत्तर प्रदेश में जंगल राज की वापसी उत्तर प्रदेश की जनता नहीं होने देगी। ये उत्तर प्रदेश की जनता का संकल्प है। जो अन्याय है पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए पर, दलितों पर, अन्य पिछड़े वर्ग पे, मुसलमानों पे, ब्राह्मण समाज पे जो बुलडोजर की अनुचित कार्रवाइयां हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगाई दी है, लेकिन ये बात भूलने की नहीं है कि आदरणीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा है कि जो बुलडोजर का मुंह है गोरखपुर की तरफ हो। दरअसल बुलडोजर पर पॉलिटिक्स काफी पुरानी है। सरकार का मानना है कि जो गलत करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, गुंडा माफिया जो भी हो उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी, और यही वजह है कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में कमान संभाले बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुलडोजर का एक्शन ऐसा हुआ कि विपक्ष की सियासत डगमगाने लगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हमेशा से बुलडोजर का विरोध करती आ रही है, और ये पोस्टर वॉर एक बार फिर उसी का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो हिंदू युवा अब बदल रहा है, होटल नहीं मंदिरों में नए साल का उत्सव मना रहा है, ऐसा कहना है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का।
बाबा बागेश्वर ने नए साल पर बागेश्वर धाम पहुंचे युवाओं को कहा कि अब युवा होटल में नहीं मंदिर में नया साल मनाता है और यही है समाज में बदलाव की बयार। देखिए रिपोर्ट। बदलते भारत की अद्भुत तस्वीर, युवाओं में बह रही बदलाव की बयार। क्लब नहीं मंदिरों से हुई साल की शुरुआत। भारत के युवा बदल रहे हैं और अपनी जड़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और अब युवा साल की शुरुआत होटल, क्लब, पार्टी से नहीं मंदिर से करते हैं, ऐसा कहना है छतरपुर के बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। बाबा बागेश्वर की माने तो समाज में बदलाव की बयार बहने लगी है। छतरपुर में नए साल के मौके पर बागेश्वर धाम में लाखों युवा दर्शन करने पहुंचे थे। देश बदल रहा है, हिंदू बदल रहा है। जो युवान बच्चे पार्टियों में जाकर के नववर्ष मनाया करते थे, अब वो मंदिरों में मत्था टेक करके नववर्ष मना रहे हैं। जो युवान बच्चे विस्की और वाइन पी करके नववर्ष मनाया करते थे, वो बच्चे अब बागेश्वर धाम में 1 जनवरी को चरणामृत पी करके नववर्ष प्रारंभ कर रहे हैं। जो युवान बच्चे होटलों की पनीर और गंदा मांस व्यभिचारी भोजन खा करके नववर्ष का प्रारंभ करते थे, वो अब युवान बच्चे बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा का लंगर प्रसाद पा करके नववर्ष को प्रारंभ कर रहे हैं। सच कहें हिंदू जाग रहा है, सच कहें युवाओं में सनातन संस्कृति की लहर है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि आज का नौजवान नए साल की शुरुआत होटल और ढाबों में जाने की बजाय मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ कर रहा है। बाबा के बयान पर युवा भी समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब का जो हिंदू युवा है वो प्रतिदिन मंदिर जाता है, तिलक धारण करता है और श्री राम स्तुति का पाठ करता है। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ही अपने कार्यों की शुरुआत करता है। कुछ नहीं, पहले तो मॉर्निंग में उठे नहाया धोया है, कॉलेज गए, फिर हम मंदिर गए, मंदिर से आके ही हॉस्टल में रहते हैं वैसे तो हम लोग। तो बाकी हमने जो पहले पार्टियां वगैरह जो करते थे वो चीजें टोटली बंद हो चुकी है। अब बच्चे लोग ओनली मंदिर जाते हैं, अच्छी जगह पे जाते हैं। मैंने जब से देखते आ रहा हूँ तो अक्सर लोग बहुत सारे नाइट में पार्टी लंबे समय से करते, घूमने आया करते थे, लेकिन उन्होंने घूमने तो जा रहे हैं लेकिन वो घूमने मंदिरों में जा रहे हैं जहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे मेन चीज देखा मैंने। और मॉर्निंग में उठने से सबसे पहले तिलक धारण कर रहे भैया ने जैसे कि बताया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या करें, पहले लोग सुबह सुबह उठकर न्यू ईयर पे कहा जाते थे, लेक व्यू पे जाते थे, लेकिन इस बार मैंने देखा सभी लोग मंदिरों में थे। बहुत भारी संख्या में थे, बहुत भीड़ थी। हम लोग को तो नंबर लगाने में 1 घंटा लग गया। जागरूक हो रहे वो काफी अच्छा है और अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं और न्यू ईयर में नई शुरुआत कर रहे हैं लोग। और काफी अच्छा है कि लोग मंदिर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम हमारे इंडिया के कल्चर को अपना रहे हैं और अच्छे से। बाबा बागेश्वर सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एकता के लिए काम कर रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर देश भर के लाखों हिंदू युवा बदलाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।